दोस्तों, बिजनेस को चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास पैसों की ज़रूरत होती है। और बिजनेस में सारा पैसा आपका हो, ऐसा बहुत कम मामलों में पॉसिबल होता है। नॉर्मली किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसे रन करने के लिए आपके पास बिजनेस लोन लेना पड़ता है। और ऐसे में हमारे सामने दो कंस्टेंट आते हैं, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट सिर्फ बिजनेसमैन के लिए और अवेलेबल होती है, जबकि ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन और इंडिविजुअल दोनों के लिए अवेलेबल होता है और दोनों में कैश की ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या आप जानते हैं कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? दोस्तों, हम लोगों में से बहुत से ज़्यादा लोगों को लगता होगा कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोनों एक ही तरह की है, क्रेडिट फैसिलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में दो अलग अलग फैसिलिटी दी गई हैं। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, और जब आप अपने बिजनेस के लिए कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने जाएं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैश क्रेडिट यानी कि सीसी एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कंपनी या बिजनेसमैन को उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जैसे कि आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉयल मटेरियल की ज़रूरत है। अब रॉयल मटेरियल ख़रीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वह एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो गई आपके लिए। उसके लिए आप कैश क्रेडिट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आप इस कंपनी में जब आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू होता है तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है रॉयल मटेरियल बाय करना। आप जब रॉयल मटेरियल खरीदेंगे उसके बाद वह मटेरियल कुछ दिन वर्किंग प्रोग्रेस रहेगा और वर्किंग प्रोग्रेस के बाद फिर यह फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद अब ज़रूरी तो नहीं कि जिस दिन आपके ऑटोमोबाइल पार्ट तैयार होंगे उसी दिन बिक जाएगा, उनको बिकने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और फिर बिकने के बाद आपको पेमेंट रिसीव करने में भी टाइम लगता है। यह रॉयल मटेरियल खरीदने से पहले आपके प्रोडक्ट को बिकने के बाद मिलने का टाइम, इसका कॉस्ट साइकिल कहा जाता है। अब इस कॉस्ट साइकिल के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपके पैसे का तो पहले दिन ही से ही खर्च हो ही रहे है ना आपकी कंपनी में, चाहे फिर वह आप अपने स्टाफ की सैलरी दे रहे हो या रॉयल मटेरियल बाय कर रहे हो। इन सब खर्चों के लिए पास पैसे होने चाहिए। अब या तो आप अपने पास से पैसे दीजिए या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है बैंक। इन्हीं कैश साइकिल के खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से आपको कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाती है। कैश क्रेडिट की फैसिलिटी में बैंक आपको एक सीसी लिमिट बना देता है। आपकी इस सीसी लिमिट के अंदर जो पैसा होता है वह आप जब चाहें तब बैंक से निकाल सकते हैं। एक दिन में निकाल सकते हैं, एक महीने में निकाल सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है आप उसी हिसाब से अपनी सीसी लिमिट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, या तो हमने समझ लिया कि कैश क्रेडिट क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ये हमें 2 लाख के अंदर का अगर आप लोन लेंगे तो यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें लोन दिया जाता है, जो कि बैंक की तरफ से मिलता है।